हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुनिया के लिए मुश्किल समय चल रहा है ये, और इस मुश्किल समय में चंद्र ग्रहण। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुझे लगता है संजीव रंजन मिश्रा जी को ये बताना चाहिए देश को कि सर वो जो टिड्डियों की आफत भारत में आई थी, पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो टिड्डियों ने अटैक कर दिया था, उसका भी कुछ ग्रहण का कनेक्शन है क्या? हर एक घटना को ज्योतिष से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। विस्तृत रूप से बता सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, आपदा होने की संभावना है, इस तरह की स्थितियां, विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। हर एक छोटी छोटी घटना को जब हम कोरिलेट करने का प्रयास ज्योतिष से करते हैं, वहीं पर विज्ञान को कहने का मौका मिलता है ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन नहीं है। जबकि अगर वैज्ञानिक स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो ये जरूर पाएंगे कि बहुत सी बातें जो है ज्योतिष की एस्टैब्लिश फैक्ट है। नहीं सर, लेकिन मिश्रा जी जब ज्योतिषी कहते हैं कि हर एक घटना को आप कोरिलेट मत करो, और उसके बाद जब जनरलाइज प्रिडिक्शंस की जाती है ज्योतिषियों की तरफ से, उसी वजह से आपको नहीं लगता है कि सवाल उठने की गुंजाइश बन जाती है? नहीं, आपने गलत समझा है बात को। ज्योतिष के द्वारा भविष्य कथन करना संभव है यदि हम टोटलिटी में हर एक फैक्टर को देख करके निर्णय लें। अगर किसी एक सिंगल फैक्टर के आधार पर कोई निर्णय लेंगे, चाहे किसी भी विज्ञान के द्वारा, तो वो उसकी गणना हमेशा गलत होगी। दूसरी बात क्या है कि अभी साक्ष्य के रूप में मैं बात करूं तो सन स्पॉट के बारे में वैज्ञानिक भी मानता है, और अभी सोलर मिनिमा का समय चल रहा है, और अभी यूके की एक स्टडी भी पब्लिश हुई है जिसके आधार पर धरती पर बहुत से उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं। और इस बात की जिक्र हमारे बृहद संहिता में, जो संहिता ग्रंथ है, उसमें बहुत पहले से सूर्य चारा अध्याय के अंतर्गत में दिया हुआ है। बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिसको आप प्रैक्टिकली आप सही होते हुए पाएंगे, और स्टैटिस्टिकली अगर कोरिलेट करेंगे ज्योतिष की बातों को तो बहुत सी चीजों को आप एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट पाएंगे। मैंने आपको सिंपल सी बात बताया कि जब कभी भी शनि मकर संचरण में रहता है तो विशेष घटनाएं घटती हैं, और जब भी ये हुआ है, मुझे लगता है कपूर साहब को आना चाहिए। मुझे लगता है साइंटिस्ट कपूर साहब को आना चाहिए। कपूर साहब वो बार ये दोहरा रहे हैं कि साहब ये जिस तरीके की ग्रहों की स्थिति है, कैलकुलेशन से कहते हैं, इस तरीके की ग्रहों के हालात में मुश्किलें बढ़ती हैं। कपूर साहब, इसके लिए तो प्रमाण तो सब भविष्य ही होगा ना। ठीक है सर, ठीक है। आइए आरसी कपूर साहब। देखिए, कैलकुलेशन के आधार पर तो आप ग्रहण की परिस्थितियों के बारे में कह सकते हैं जी, और गणित के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह आकाश में कहां पर है, तो बात वहां पर खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके आगे जो किसी भी पृथ्वी की आपदा, लेकिन सर ज्योतिष की बात तो वहीं से शुरू होती है। जहां आप कह रहे हैं कि बात खत्म हो जाती है, ज्योतिष की बात तो वहीं से शुरू होती है। ज्योतिष तो कहते हैं उसी के आधार पर तो आगे प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन तक पर उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, ना बिल्कुल भी नहीं है, और ना तो हमने आज तक देखा है, ना ही प्रयोगशाला में या ऑब्जर्वेशन के जरिए ऐसी किसी भी चीज को आज तक ना तो प्रूव किया गया है और ना ही प्रूव किया जा सकता है। आचार्य राजीव की बात है तो आचार्य राजीव क्योंकि प्रूफ नहीं किया जा सकता, इस वजह से विज्ञान जो है वो ज्योतिष की इस गणना को कह रहा है हम स्वीकार नहीं कर सकते। आचार्य राजीव, दुर्भाग्य ये है कि विज्ञान तो ये कहता, भगवान को भी ये तो प्रूव करने चले थे लेबोरेटरी के अंदर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, इन वैज्ञानिकों को पढ़ के आना चाहिए। 2017 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसका फाइंडिंग क्या था कि अर्थ के रोटेशन से ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स और उसका ह्यूमन का मूड चेंज हो जाता। मतलब आपने अर्थ का अगर रोटेशन है, उसके इफेक्ट को बॉडी पर हमारे आपने प्रूव कर लिया। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, देखो विज्ञान जो है अब धीरे धीरे ज्योतिष पे आ रहा है। आपने इतने वर्षों में एक अर्थ के मूवमेंट को आप डिकोड कर पाए हो। यहाँ हमारे ज्योतिषियों ने हजारों वर्ष पहले जो है 9 हेवनली बॉडीज के रोटेशन, ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं ना। मतलब क्या अभी विज्ञान जो है वो ज्योतिष के इतने गूढ़ रहस्य हैं कि उन तक पहुंचा ही नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।